सेवा जोहार साथियों। 10 नवंबर 2025 शाम 6:52 दिल्ली के लाल किले के पास सुभाष मार्ग पर गाड़ियां ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई थी। यह एक आम सोमवार की शाम थी। लोग काम से घर लौट रहे थे। मेट्रो स्टेशन पर भीड़ थी और फिर जोरदार धमाका होता है। एक सफेद हुंडई i20 कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR26 CE7674 आपके गोले में तब्दील हो जाती है। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज 4 किलोमीटर दूर ITO तक सुनाई दी जाती है। आसपास की 6 से ज्यादा गाड़ियां और कई रिक्शा भी आग के चपेट में आ जाते हैं। वहां पर लोग मौजूद ने जो NDTV को बताया वो आपका दिल दहला देगा। वो बताते हैं एक आदमी के शरीर के परखच्चे उड़ गए थे। उसने सड़क पर एक हाथ पड़ा देखा था। जब तक धुआं छटता 9 मासूम लोग मारे जा चुके थे और 20 से ज्यादा जख्मी थे। पूरा देश सदमे में था। गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा मौके पर पहुंचे थे। NIA, NSG और FSL की टीमें जांच में जुट गई। दिल्ली, मुंबई, यूपी सब जगह हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। लेकिन साथियों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह भयानक आतंकी हमला है या एक कार दुर्घटना? इसका अनुमान अभी तक नहीं लग पाया है। यह पूरी तबाही असल में एक प्लान का हिस्सा थी या भी नहीं, ये भी प्रमाणित नहीं हो पाया है। क्या हो अगर यह एक बड़े और भी ज्यादा खतरनाक प्लान के फैल होने का नतीजा था? क्योंकि इसके बाद मैं जो बताऊंगा वो इस कड़ी को जोड़ती है। आज हम लाल किला ब्लास्ट की उस छिपी हुई घटना की बात करेंगे जो इस धमाके से 12 घंटे पहले शुरू हुई थी। हम उस सफेद पोस्ट आतंकी नेटवर्क की पर्दाफाश करेंगे जिसमें डॉक्टर और प्रोफेसर शामिल थे। उस कार के कागजों का खेल को समझेंगे जिसने इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाया था। आतंकी हमलों में, खासकर कार बम धमाकों में, गाड़ी की पहचान छिपाना सबसे जरूरी कदम होता है और इस केस में यह खेल बहुत सातिराना तरीके से खेला गया था। जांच एजेंसियों ने तुरंत कार के नंबर HR26 CE7674 को ट्रैक कर लिया था। कार का रजिस्ट्रेशन गुरुग्राम के मोहम्मद सलमान के नाम पर था। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। सलमान ने जो बताया वो बहुत भयावह है, डरावनी है। उसने यह कार 1.5 साल पहले ही बेच दी थी। सलमान ने कार दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र नाम के एक शख्स को बेची थी। पुलिस ने देवेंद्र को भी हिरासत में ले लिया। देवेंद्र ने भी वही कहा जो सलमान ने कहा था। उसने भी यह कार बेच दी थी। देवेंद्र ने यह कार हरियाणा के अंबाला में किसी को बेच दी थी। अंबाला से यह कार आखिरकार तारिक नाम के एक शख्स को बेची गई जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। ये पुलवामा नाम सुन के जो हमारे ये टेरर का जो चित्रण बनता है ये बहुत भयावह है। गुरुग्राम से ओखला, ओखला से अंबाला और अंबाला से पुलवामा। यह एक क्लासिक टेररिस्ट टैक्टिक है, गाड़ी को कई बार बेचना ताकि उसका असली मालिक का कभी पता ना चल सके। पुलवामा नाम पर रुक जाइए। यह नाम इस केस की असली कड़ी है क्योंकि जिस वक्त यह कार दिल्ली में धमाके के लिए तैयार हो रही, उसी वक्त दिल्ली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक और पुलवामा कनेक्शन का भांडाफोड़ हो रहा था। यह इस धमाके की असली घटना है जो 10 नवंबर की सुबह धमाके से कई घंटे पहले शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने फरीदाबाद में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था और जो उनके पास से जो सामान बरामद हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। उसमें मिलता है 2900 किलो विस्फोटक बनाने वाले सामान, उसमें मिलते हैं 360 किलो की हाई ग्रेड अमोनियम नाइट्रेट और मिलता है 20 इलेक्ट्रॉनिक टाइमर और AK-47 की राइफलें और अनगिनत बम बनाने का सामान मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह नहीं थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि ये आतंकवादी कौन थे। यह कोई आम नेटवर्क नहीं था, यह एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था जिसमें शामिल थे डॉक्टर मुजमिल अहमद गनी, पुलवामा का रहने वाला, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। ये जो 2900 किलो का विस्फोटक उसी के किराए के फ्लैट में मिला था। डॉक्टर आदिल अहमद राठेड़, पुलवामा का एक और डॉक्टर, उसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसी की निशानदेही पर फरीदाबाद का यह जखीरा पकड़ा गया था। उसके श्रीनगर कॉलेज के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। इसकी तीसरी कड़ी जो थी वो थी शाहीन। लखनऊ की एक महिला डॉक्टर, उसकी कार से भी AK-47 बरामद हुई थी। पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, प्रोफेसर जो समाज की सेवा करने की कसम खाते हैं, वे दिल्ली NCR में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की योजना बना रहे थे। तो फरीदाबाद मॉड्यूल और लाल किला ब्लास्ट का क्या कनेक्शन है, बात को समझते हैं। कनेक्शन है इस मॉड्यूल का एक चौथा सदस्य, वो भी एक डॉक्टर था, डॉक्टर उमर मोहम्मद। डॉक्टर उमर भी पुलवामा का रहने वाला था और इसी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का हिस्सा था। जब पुलिस ने सुबह सुबह डॉक्टर मुजमिल और डॉक्टर आदिल को पकड़ा तब डॉक्टर उमर भागने में कामयाब हो गया। और अब सबसे बड़ा खुलासा, लाल किले पर जो हुंडई i20 कार HR26 CE7674 फटी, वह कार उसी भगोड़े आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद की थी। अब आप पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए। जांच एजेंसियां मान रही है कि यह एक पैनिक में किया गया हमला था। डॉक्टर उमर को पता चल गया था कि उसका मॉड्यूल पकड़ा गया है, उसके 2900 किलो विस्फोटक जब्त हो चुके हैं और वो जो है अकेला पड़ गया है। CCTV फुटेज इस थ्योरी की पुष्टि करता है जो दोपहर 3:19 डॉक्टर
उमर अपनी सफेद i20 कार को लाल किले के पास एक पार्किंग में पार्क करता है। 3:19 से 6:48 तक वह 3 घंटे से ज्यादा कार में ही बैठा रहता है। 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं निकलता है। वह शायद घबराया हुआ था, निर्देशों का इंतजार कर रहा था, यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। शाम 6:48 वह पार्किंग से कार निकालता है। शाम 6:52 पर सिर्फ 4 मिनट बाद वह लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल पर रुक जाता है और एक जोरदार धमाका कर देता है। यह एक फिदायीन हमला था जिसे एक घबराए हुए पकड़े गए आतंकवादी ने अंजाम दिया था। एक आखिरी सबूत है, जब यह धमाका हुआ तो डॉक्टर और जांचकर्ताओं ने एक अजीब चीज नोटिस की। किसी भी जख्मी या मृतक के शरीर पर छर्रे या पैलेट के निशान नहीं थे। धमाके वाली जगह पर कोई बड़ा गड्ढा भी नहीं था। यह एक पारंपरिक आरडीएक्स बम जैसा नहीं था, यह अजीब था, लेकिन यह भी एक सुराग था। यह अमोनियम नाइट्रेट ANFO जैसे विस्फोटकों का हस्ताक्षर है। ANFO फटता नहीं है, यह जबरदस्त दबाव और आग पैदा करता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा लाल किले पर हुआ था। और अमोनियम नाइट्रेट डॉक्टर मुजमिल के फरीदाबाद वाले फ्लैट से बरामद हुआ था। यह घटना हमें डराती है, यह बताती है कि कैसे पढ़े लिखे लोग भी आतंक के रास्ते पर जा सकते हैं और कैसे एक कार जिसे बार बार बेचा जाता है हमारे सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर एक जानलेवा हथियार बन सकता है। इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, शायद इसलिए कि एक आतंकवादी का बड़ा प्लान फेल हो गया था। अब जो ये सवाल है कि यह व्हाइट कॉलर नेटवर्क कितना गहरा है और ऐसे कितने उमर या मुजमिल हमारे बीच छिपे हो सकते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि यह सच्चाई सब तक पहुंचे। जागरूक रहिए और सवाल पूछते रहिए, और फिर मेरे चैनल को यार कम से कम सब्सक्राइब तो कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेवा जोहार, जय आदिवासी साथियों।